समुद्री से 22 लड़के जो हैं वो लाहौर में पढ़ने गए थे। वी आर ओनली 2 हु मेड द करियर। स्टूडेंट आप अच्छे थे? अच्छा स्टूडेंट था। और खेलों वेलों में भी दिलचस्पी लेते थे? बल्कि ये कि जिस वक्त अयूब खान के दौर में स्कूलों को किताबें आई थी जी, ये विलेज एड के प्रोजेक्ट के तहत, उसमें मुझे ये मास्टर जब्बार साहब ने वो लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने का काम दिया था। तो मैंने इस्टेब्लिश करते करते वो पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली थी। वाह वाह। और उसमें बहुत ज़्यादा ये जो पुराने ज़माने के हीरोज़ थे उनकी बायोग्राफीज के छोटी छोटी किताबें थी। ये अंग्रेजी में किताबें थी? उर्दू में थे। अच्छा अच्छा। तो यानी पढ़ने का असल में चस्का आपको वहां से लगा? चस्का घर से ही था। अच्छा, क्योंकि घर में वालिद साहब किताबें लाते घर होंगे। में वालिद साहब इकबाल के ऊपर बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो उसका एक बहुत बड़ा जोक था। चौथी जमात में जब हमारी ये नई किताबें आई तो उनमें आखिरी 2 चैप्टर जो थे वो टाइप में आते थे। अच्छा। टाइप उस ज़माने में कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो कुछ दिन बाद वो एडीआई साहब स्कूल में आए। उन्होंने कहा कि जनाब आप अपने अच्छे बच्चों को लाए, मैं देखता हूँ क्या स्टैंडर्ड है, क्या पढ़ाया आपने। तो अभी सेशन शुरू ही हुआ था, मकसद उस चैप्टर पे स्कूल में पहुँचे ही नहीं थे और वो अनअट्रैक्टिव था, वो मैंने पढ़ा नहीं था। तो वो उन्होंने आके मुझे ये वो पेपर दिया। तो सारे पेपर जो चैप्टर्स मैंने पढ़े हुए थे उनके जवाब तो मैंने लिखे। तो आखिर ये था कि डॉक्टर इकबाल के बारे में, डॉक्टर इकबाल था हेडिंग उसका चैप्टर का, डॉक्टर के इकबाल के बारे में क्या जानते हैं। तो मजमून नवीसी वालिद ने काफ़ी हमें पढ़ाई थी, गाय पे मजमून लिखो, कुत्ते पे मजमून लिखो, जो करते रहते थे। तो कौन सी बात है कि एक डॉक्टर का ही नाम है ना, डॉक्टर इकबाल। तो मुझे नहीं पता कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, क्या ये। तो मैं लिखा कि जी डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। तो उससे मुझे एक लीड मिली कि जी डॉक्टर इकबाल एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गरीबों का इलाज मुफ्त किया करते थे। डॉक्टरी की तालीम उन्होंने वलायत से हासिल की थी और खैरात बहुत करते थे, गरीबों की मदद बहुत करते थे। गरीबों की बहुत मदद करते थे। और इस वजह से अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें सर का खिताब दिया हुआ था। तो उसने वो पढ़ के हंसा होगा। तो उसने मेरे टीचर से पूछा ये किसका बेटा है। उसने कहा जी ये फलां चौधरी वाजिद अली का बेटा है। कहेंगे हैं, वो तो मेरे उस्ताद हैं और वो तो इकबाल पे एक अथॉरिटी है। तो वाकई बाले जबरील जो है उनके सराहने के नीचे होती थी। तो वो जनाब कहने लगा मैं मिलूँगा उनसे। वो जनाब मिलने आया तो मैं समझा शागिर्द आया, तो बताया उसे, लस्सी वस्सी पिलाई। तो कहने लगा जी साहबजादा कहाँ है। उसने कहा जी वो बुला लिया मुझे। तो मैं देख के हैरान हुआ कि ये मेरी शिकायत लगाने आया, ये क्या चक्कर है। तो मेरा पेपर उठा के उन्होंने उसके सामने रख दिया कि जी इकबाल पे बहुत अच्छा मज़मून लिखा है इसने, तो ज़रा गौर कीजिए। उन्होंने जनाब पढ़ा कि सुसरे तूने तो लुटिया ही डुबो दी। उसके बाद मुझे सज़ा के तौर पे सबकन सबकन अल्लामा इकबाल का पूरा कलाम पढ़ाया गया और रात को सोने से पहले अब्बा जान की टांगें दबाने के बाद तो मेरा काम ये था कि उनके सोने तक उनके सराहने खड़े होके तो अल्लामा इकबाल की नज़में गा के सुनाऊं। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका, तू है एक टूटा हुआ तारा, सुरैया से ज़मीन पे आसमान ने हमको दे मारा, गनी रोज़े से हाँ पीरा किनारा तमाशा कुन, के नूरे दीदा रोशन कनत
हाँ, उस जमाने में फारसी भी पढ़ाई जाती थी ना स्कूलों में भी। वो उस वक्त तो नहीं थी, छठी जमात से थी। अच्छा अच्छा। तो यानी वो फारसी से भी शुद्ध बुद्ध हो गई, उर्दू भी अच्छी हो गई उसकी वजह से। लेकिन ये कि अल्लामा इकबाल मुझे बहुत बुरा लगने लगा मैंने पढ़ाई में किसी बात पे मार नहीं खाई, लेकिन इस पे झाड़ बहुत खाई, अल्लामा इकबाल पे। अब आप ये देख लें कि जब वो गनी रोज़े से यहाँ पीरे की ना तमाशा कौन, तो एक बच्चे को क्या पता कि पीरे की ना कौन है और जुलेखा कौन है, और उस नूर दीदाश कैसे उसका है जी। अच्छा, तो उस वक्त तो उसमें बैकग्राउंड में ये कहानियां आती रही। बिल्कुल सही। हाँ जी। तो उससे वो जिसे कहते हैं ना कि विजन ब्रॉड होता चला गया। अच्छा, तो आप जो स्कूल में जो आप स्टूडेंट तो अच्छे थे, तो खेले कौन सी खेलते थे? मैंने 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था। अच्छा। तो मैं उसमें दब्बू था, तो वहाँ पे मैंने कोई खेल नहीं किया। अच्छा, और इवन कॉलेजेस में भी मैं सबसे छोटा स्टूडेंट हुआ करता था। तो उसके बाद आपने साइंस पढ़ी मैट्रिक में या आर्ट्स पढ़ी? हमारे स्कूल में साइंस लैब ही नहीं थी। अच्छा। हाँ जी, साइंस टीचर था, साइंस लैब नहीं थी। तो मैंने मैट्रिक के बाद ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था हमारे बुजुर्गों के जहन में कि जो लायक बच्चे होते हैं वो मैट्रिक से अपना कैरियर बना लेते हैं। तो मैट्रिक से कैरियर कहाँ बनता था? एग्रीकल्चर में या वेटनरी साइंस में। मुझे दोनों जगह दाखला मिल गया था, बल्कि वेटनरी साइंस में प्रिंसिपल ने इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैंने वो ज़ोर ज़ोर लगाया, किसी को भेजा कि जी तकलीफ़ क्या है, नंबर अच्छे हैं, सारा कुछ ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ है। उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न में पास होना बड़ी बात होती थी। तो और पंजाब यूनिवर्सिटी का मैट्रिक था वो, उस ज़माने में बोर्ड नहीं बने थे। ये 1961 यही 19 ये किस जमाने में फिर यूनिवर्सिटी से लैदा हुए? यानी चूंकि मेरे ख्याल 63-4 में अच्छा। ये लाहौर का बोर्ड बना है, उसके बाद फिर बनते चले गए। यानी उससे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक होता था। मेरा सर्टिफिकेट पंजाब यूनिवर्सिटी का है। इवन मिडिल भी होता था। मेरे नाना जी ने, मैं उनकी सनद देखी, वो 1932 में उन्होंने मिडिल किया हुआ था। अच्छा। और वो पंजाब यूनिवर्सिटी से था। जरूर होगा। जी जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर एफए किया आपने? नहीं। वो प्रिंसिपल साहब ने रिजेक्ट मुझे किस बात पे किया कि जी ये इतना कमजोर सा है, घोड़े की लात लग गई तो ये तो गया तो मैं इसे दाखला नहीं दे रहा इसे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तकड़ा हो जाएगा, ये है वो है कोई। तो मुझे मेरिट होने के बावजूद वो मुझे दाखला देने गए। सेठ सरवर नाम था उस प्रिंसिपल का। बहरहाल उस जमाने में ये जो ज़रई यूनिवर्सिटी थी, ये यानी वेटनरी कॉलेज था? नहीं, मैं लाहौर में वेटनरी यूनिवर्सिटी जो अब है, जो घोड़ा अस्पताल था, घोड़ा अस्पताल जैसे, वो वेटरनरी कॉलेज था। अच्छा। और वो 1880 का बना हुआ था। बिल्कुल सही। और वो बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट उस जमाने का कॉलेज था। तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, अंग्रेज़ प्रोफेसर्स के नाम वगैरह लिखे हुए थे, बल्कि हमें जो टीचर पढ़ाते थे उनके पास नोट्स जो थे वो अंग्रेज़ टीचरों के लिखे हुए थे, उनसे मांग के रखे हुए थे उन्होंने। अच्छा अच्छा। फिर आपने वेटनरी साइंसेज में दाखला लिया? वेटनरी साइंसेज में दाखिला लिया, जिसमें जो वो पहले 2 साल थे वो बहुत मुश्किल थे, क्योंकि वो उसमें फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। एफएससी का लेवल आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही। पूरा। उसके बाद वो जो एफएससी करके आते थे वहाँ उन्हें सेकंड ईयर में दाखिला मिलता था। अच्छा अच्छा। तो जो मैट्रिक करके आते थे उन्हें फर्स्ट ईयर में एफएससी के बराबर करके फिर आगे पढ़ाते थे। तो ये कितने सालों का आपने वहाँ कोर्स किया? 5 साल का कोर्स। अच्छा, यानी आप वेटनरी डॉक्टर भी हैं? मैं वेटनरी डॉक्टर भी हूँ। अच्छा। और 5 साल के कोर्स मैंने 5 साल में ही कर लिया था और अच्छी पोजीशन में हमेशा रहा हूँ। ये किस ज़माने की बात है? ये मैं 66 में वहाँ से निकला हूँ, 61 to 66।
अच्छा अच्छा। ये तो उसके बाद फिर फौज की तरफ कैसे आना हुआ? उससे पहले मैंने बड़ी झक मारी है। हम्म तो जब मैंने वो कर लिया, और जाहिर है कि मुझे डंगर डॉक्टर कहलाना पसंद नहीं था। हाँ जी, हालांकि फॉरेन में उसकी बहुत डिमांड थी। बिल्कुल सही, और अब भी है। हाँ जी। तो और ये है कि डेंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड वेटनरी साइंस, वेटनरी डॉक्टर्स, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं जी ये कॉस्मेटिक्स में आता है, शौक की चीज़ों में आता है, जो मर्जी मांग लें आप, बिल्ली के इलाज का या कुत्ते के इलाज का। बिल्कुल सही। तो मैंने बाय द वे अप्लाई किया था कनाडा के लिए। अच्छा, उस जमाने में? उस ज़माने में तो उसमें 2 साल लगे उसमें प्रोसीजर में। तो बाय दैट टाइम मैं उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला ले लिया मास्टर्स के लिए। तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स, इवन ये जहनीत वेटनरी फील्ड में, और उसमें ये राई है, ये जट है, ये गुजर हाँ, है, ये बहुत ज़्यादा शायद। और इनमें तसब बहुत ज़्यादा। और फिर ये, यानी जब मैं वहाँ देखा तो उन्हें लाहौर से आए हुओं को लोग पसंद नहीं थे। किस जगह? कि जी लायलपुर में। अच्छा, है जी, बिल्कुल सही। लाहौर, वो कहते थे जी बड़े अंग्रेजी मारदा है जी, पद घुटनी पाई हुई है। इन्हों यानी पैंट नो। हाँ जी, तो मैं ना सीधा करांगा, कोई इस किस्म की बातें करते थे प्रोफेसर लोग। तो वो उनका अपना वो जो विजन बड़ा महदूद विजन था, वो अपनी ज़ात तक ही महदूद था। तो मैं आई वांटेड टू गेट आउट इन सम जनरल फील्ड। तो जनरल फील्ड में वो आती थी, 2 फील्ड मेरे लिए थे। एक तो फार्म मैनेजमेंट था, और दूसरा फील्ड था एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। उस वक़्त तक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक आदमी, एक वेटनेरियन है जिसने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मास्टर किया था, और मुझे नहीं पता था वो कौन है, कहाँ है। तो एक पढ़ रहा था अभी, वो बाद में इधर प्लानिंग कमीशन में आया, और प्लानिंग कमीशन में भी वो जो काम करता रहा है कि यहाँ अल्लामा इकबाल पे एक वो फंक्शन था, तो वो साहब आए उठे, उसने कहा जी बच्चों की तालीम के बारे में आपका क्या ख्याल है, जी अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं। तो वो प्लानिंग कमीशन में क्या प्लानिंग करनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने। तो मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जाने का चॉइस दिया। मेरे फादर ने बहुत कहा कि तुम फार्म मैनेजमेंट में लो, किसी फार्म के इंचार्ज बन जाओगे, 5-6 साल बाद बग्गी में फिरोगे, हाँ जी, घोड़े भी होंगे, जानवर भी होंगे, दूध भी फ्री मिलेगा, तुम ऐश की ज़िंदगी गुजारोगे। उनके जहन में वो जो विलेज की लिविंग थी ना, हाँ जी, ठाठ के साथ। तो वो फार्म यानी किन फार्म्स में नौकरी मिलेगी? ये सरकारी फार्म्स होते हैं बहुत सारे, आर्मी के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट के सिविल फार्म्स भी हैं। जी जी। ये जो नीली भैंस के फार्म्स हैं, ये आपके ये साहिवाल गाय, जोहराबाद में भी है गाय के फार्म। हाँ जी, बिल्कुल तो सही। ये जोहराबाद, कायदाबाद में मैंने एक भैंसों का बहुत बड़ा फार्म देखा। हाँ जी, तो ये सिविल गवर्नमेंट के हैं। जी जी, पंजाब गवर्नमेंट के अपने फार्म्स हैं ये। अच्छा, तो ये इनमें तुम चले जाना। मैंने कहा नहीं जी, रहना तो पिंड च ही है ना। बिल्कुल सही। तो मेरी वो सोच थी कि मेरे वालिद ने ज़िम्मेदार होते हुए अच्छा खासा कमाई करने के बाद, अच्छी खासी ज़मीन का मालिक होने के बावजूद लाहौर में हॉस्टल में मुझे रख के पढ़ाना जो है अफोर्ड किया। तो और हमारे साथ हमारे धोबी का बेटा भी पढ़ता था, हमारे चपरासी का बेटा भी पढ़ता था, एंड वी वर इक्वल देयर। ठीक है जी। तो मकसद ये है कि जिस जगह आप जाएं और वहाँ किसी गांव में बैठ के अगर बच्चे को शहर में तालीम दिलानी, एक तो ये कि वहाँ से समुंदरी से 22 लड़के जो हैं वो लाहौर में पढ़ने गए थे। वी आर ओनली 2 हु मेड द कैरियर।
अच्छा। ठीक है जी। तो वो, और मेरी भाभी वहाँ एक रहती थी, तो मैं उसके पास रहा नहीं हूँ, लेकिन उसने मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि ये यहाँ से जब डिग्री लेके निकलेगा तो देख लेंगे। हम्म। तो ये इसने फिल्में शिल्में देख के हम्म। बराबर कर देना है सब कुछ। तो भाभियाँ करती हैं इस किस्म की बातें। तो वो यानी वंस ये सिर्फ रांझे की भाभियां नहीं करती, दूसरी भाभियां भी करती हैं। सभी भाभियाँ करती हैं। तो ये भाभी होना जो है ना, अनलेस यू एग्री टू मैरी इन देयर फैमिली, हाँ, असल ये है कहानी जी, तो अदरवाइज यू आर नॉट ए गुड पर्सन। ठीक है जी। तो बड़ी बहस के बाद मैंने अपनी जिद की, मैंने कहा नहीं, मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स करनी है। मैं कम से कम दुनिया का तो पता चले ना क्या चीज़ है। तो उसमें मेरे सब्जेक्ट्स जो थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मेन था, और मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, और तीसरा था सोशियोलॉजी। अच्छा। रूरल मार्केटिंग और सोशियोलॉजी साइड सब्जेक्ट्स थे, और हमें एक कोर्स लेना पड़ता था किसी भी फॉरेन लैंग्वेज का, तो वो मैंने फ्रेंच लिया। अच्छा।